हेलो दोस्तों, मेरा नाम आयुषी है और आज के वीडियो में हम लोग कुछ सिग्नल्स दिए रहेंगे जिसमें हमें एनर्जी और पावर हमको निकालनी होगी। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने एनर्जी एंड पावर सिग्नल के कुछ फार्मूलेज इक्वेशंस वगैरह मैंने डिस्कस की थी। आप पहले उन वीडियोस को जाके देख लीजिए मेरे प्लेलिस्ट में, फिर यहाँ पर इसको देखेंगे समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द टोटल एनर्जी ऑफ द रेक्टेंगुलर पल्स। ये हमारी रेक्टेंगुलर पल्स दी हुई है, हमें इसकी एनर्जी बतानी है। एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फानाइट से इन्फिनाइट एक्स स्क्वायर टी इंटू डी टी। ये जो हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के बारे में हमने पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है कॉन्टिन्यूअस सिग्नल के लिए, तो यहाँ पर हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया है। यहाँ पर इसका जो एम्पलीट्यूड ए है, इसी के कारण एक्स टी की वैल्यू जो हो जाएगी वो ए हो जाएगी। यहाँ पर एक्स स्क्वायर टी है तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू उठा करके हमने यहाँ पर ए स्क्वायर कर दिया है, ए को हमने बाहर कर लिया यहाँ पर, तो यहाँ वन बचा। फिर हम वन क्या इंटीग्रेशन कर देंगे, वन का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा डी टी मतलब कि टी के रेफरेंस में, तो ये टी यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर ये इस तरीके से इसकी लिमिट यहाँ पर आ जाएंगी। उसके बाद में ये मान लीजिए ए जैसे हमारा इंटीग्रेशन में होता है, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, फिर ए माइनस बी कर देते हैं तो ये यहाँ पर T1/T2 हो जाएगा। और बी में क्या होता है, माइनस बी होता है, तो ये माइनस और जो माइनस बी वो माइनस, तो माइनस माइनस मिल करके हमारा प्लस हो जाएगा। तो ये T1/2 ये हमारा ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व कर देंगे तो इस तरीके से A² T1 हमारा E इज इक्वल टू हो जाएगा, जो कि हमारी एनर्जी आ जाएगी ये रेक्टेंगुलर पल्स की, जैसा हमारा क्वेश्चन में पूछा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर ये देखिए हमको एक जो है स्क्वायर वेव दे रखी है, हमको इसके एवरेज पावर पूछा है कि एवरेज पावर क्या होगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि पावर के लिए हम यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूअस है, ये हमारा सिग्नल है, इसलिए हमने यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस वाले पावर का हमने यूज़ किया है फॉर्मूले का। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर ये हमारा जो फंक्शन है वो हमारा एक्स टी दे रखा है, तो एक्स टी की वैल्यू निकाल लेंगे। जो हमारा वन एम्पलीट्यूड है वो हमारे कितने से कितने टाइम तक की है, 0 से लेके T/2 तक की, इसलिए 0 से लेके T/2 तक की एक्स टी की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। उसके बाद जब हमने नेक्स्ट हम आगे देखे तो हमने देखा कि -1 जो है हमारा एम्पलीट्यूड है, ये जो हमारा -1 पे जो हमारा एम्पलीट्यूड आ रहा है वो T/2 से लेकर के T तक की, तो यहाँ पर हमने इसकी लिमिट लगा दी T/2 से लेकर T तक की। एक्स टी की जो वैल्यू आ रही है वो -1 आ रही है, तो ये हमारी एक्स टी की वैल्यू आ गई। इस फंक्शन का ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल का हमारा फंक्शन एक्स टी, इसकी वैल्यू हमारी आ गई है। अब हम क्या करेंगे, पावर वाले फॉर्मूले का यूज़ कर देंगे इस सिग्नल में। तो इस सिग्नल में क्या करेंगे, पहले हम इतना इंटीग्रल जो हमारा पार्ट है, ये जो हमारा इंटीग्रेशन पार्ट है वो 0 से लेकर T/2 तक की, यानी सिर्फ एक बार हम इतने पार्ट के लेंगे। उसके बाद में प्लस फिर ये जो हमारा दूसरा इंटीग्रल पार्ट है, ये हम जो पार्ट है वो हम इतने ये इस पार्ट के लिए लेंगे, मतलब T/2 से लेकर T तक की। तो ये यहाँ पर T/2 से लेकर T तक की, तो यहाँ पर 0 से लेकर T/2 के लिए जो वैल्यू है वो 1 है, तो 0 से लेकर T/2 के लिए वैल्यू 1 हो जाएगी। और T/2 से T के लिए जो वैल्यू है वो -1 है, T/2 से T की वैल्यू जो होगी वो -1 हो जाएगी। इस तरीके से हम इसको यहाँ ये जो हमारे पावर वाली इक्वेशन है इसमें हम इस तरीके से पुटअप कर देंगे। उसके बाद में हमने ये देखिए क्या किया है, 1 को हमने इंटीग्रेट कर दिया है, T हो गया, जिसकी लिमिट 0 से T/2 तक की है। यहाँ पर इसको भी हमने इंटीग्रेट कर दिया है, तो ये हमारा T हो जाएगा। इसका जो लिमिट होगा वो T/2 से लेकर T तक की हो जाएगा। फिर इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हम इस T की वैल्यू की जगह ये T/2 माइनस का 0 जो कि हमारी ये T/2 हो जाएगा, फिर प्लस ये प्लस वाला साइन इधर आ गया। फिर यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, ये इस T की जगह यहाँ पर ये T हो जाएगा, T माइनस का, और ये T/2 यहाँ रखेंगे तो ये T/2 प्लस माइनस वाला कट जाएगा। कटने के बाद में ये वाला T हमारा सिर्फ बचेगा, तो यहाँ पर ये T और ये T आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर मतलब टोटल पावर जो है वो हमारी 1 आ जाएगी। तो इस सिग्नल के लिए जो हमने एवरेज पावर निकाली है वो हमारी क्या आ गई है, वो हमारी 1 आ गई है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे ये हमारी ट्रायंगुलर वेव दे रखी है जिसमें हमको एवरेज पावर निकालना है। इसमें देखिए हमने क्या किया है, ये जो वेव है ये देखिए इस तरीके से ट्रायंगुलर वेव हमारी चल रही है। तो ये वेव जो होती है वो ये हमारी वेव जो है ये अपने ही आप को क्या कर रही है, इसके बाद अपने ही आप को रिपीट कर रही है। यानी कि ये इतनी चली, उसके बाद इसने अपने ही आप को इतना रिपीट कर दिया, फिर इसके बाद फिर ये अपने आप को इतनी रिपीट करती जा रही है। तो हम यहाँ पे सिर्फ 1 साइकिल की बात करें तो 1 साइकिल के लिए जो इसका टाइम पीरियड होगा वो 0.2 होगा। 0.2 क्यों होगा, क्योंकि ये जो इतनी वैल्यू है वो हमारी 0.1 है। फिर यहाँ पर हमने देखा ये वैल्यू इतनी वैल्यू भी हमारी 0.1 है, तो 0.1 और 0.1 मिलकर के 0.2 हो जाएगा। तो अब हमारा जो इसका टोटल, इस सिग्नल का जो टोटल टाइम पीरियड जो होगा 1 साइकिल के लिए वो t = 0.2 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे t की वैल्यू निकाला। उसके बाद में ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के लिए हमारा एक लाइन इक्वेशन होती है। लाइन इक्वेशन जो होती है वो y माइनस का y1 = y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1, x माइनस का x1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हमने क्या किया है, इस पॉइंट के ऊपर हमारे ये जो हमारा पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर हमारे दो वैल्यूज़ होंगी, x1 और y1 की वैल्यू। जो तो ये जो है हमारा, ये हमारा x एक्सिस है, x एक्सिस पे हमारी वैल्यू 0 है तो x1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। उसके बाद में ये जो है हमारा y एक्सिस है, y एक्सिस पे हमारी वैल्यू जो है वो -1 है तो y1 की वैल्यू -1 हो जाएगी। फिर अब अगर हम इस पॉइंट पे देखेंगे तो इस पॉइंट पर ये हमारा x एक्सिस है, तो इस जगह पर हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0.1 होगी। और ये जो है हमारा y एक्सिस है, तो y एक्सिस पे यहाँ पर ये जो वैल्यू 1 है, ये y की वैल्यू जो यहाँ पर जो 1 वैल्यू एम्पलीट्यूड जो इसका 1 है, तो ये हमारा y2 की वैल्यू, यानी कि x2 और y2 की वैल्यू निकल आई है और x1 और y1 की वैल्यू निकल आई है। इस वैल्यू को हम उठा करके इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे। जब यहाँ पर हम पुटअप करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में यहाँ से y = 20x - 1 आ जाएगा। तो ये जो हमारी इक्वेशन जो आई है, यहाँ पे y जो है वही हमारा फंक्शन है, तो यहाँ पर xt में रिप्रेजेंट कर लेंगे। और इस फंक्शन का जो वेरिएबल है वो हमारा t है, तो इसको हमने 20t - 1 से रिप्रेजेंट किया। लेकिन ये जो हमारी इक्वेशन है वो सिर्फ इतने साइकिल के लिए, मतलब 0 से लेके 0.1 के लिए, ये इतने पोर्शन के लिए हमने निकाली है, 0 से लेके 0.1 के लिए। तो यही कारण है कि इस xt की जो हमारी वैल्यू होगी वो 0 से लेके 0.1 के लिए जो हमारी xt की वैल्यू होगी वो 20t - 1 होगी। अब ये वाली जो हमारी लाइन है इसके लिए हम इक्वेशन लगाएंगे, जिसमें ये वाला जो पॉइंट है इस जगह पे जो 0.1 और 1, ये जो हमारी x और y की जो वैल्यू है वो हमारी x2 और y2 की ना होकर के x1 और y1 की वैल्यू हो जाएगी। और ये वाला जो पॉइंट है इस जगह पर जो x की वैल्यू होगी वो यहाँ पर, ये देखिए इस एक्सिस पे इस जगह पे ये जो वैल्यू 0.2 है, तो यहाँ पर x2 की वैल्यू 0.2 हो जाएगी। और जो y2 की जो वैल्यू होगी वो हमारी -1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इसका एम्पलीट्यूड है वो -1 है। तो यहाँ पर हमारे ये दोनों हमारे पॉइंट x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू निकाल ली। ये देखिए हमने यहाँ पे दिखाया है, x1 और y1 की वैल्यू ये हो गई, x2 y2 की वैल्यू ये हो गई। हमने इस वाले फॉर्मूले में हमने उठा करके हमने इस वैल्यू को पुटअप कर दिया, तो हमारा ये इस तरीके से y -1 इस तरीके से हमारा आ जाएगा। फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद में यहाँ पर इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर y = -20x + 3, ये इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो ये y जो है वहाँ पर हम xt लिख लेंगे और x जो है वहाँ पे t लिख लेंगे। लेकिन ये जो हमारी इक्वेशन जो आएगी वो हमारे कितने पोर्शन के लिए आई है, 0.1 से लेके 0.2 के लिए। मीन्स इतना जो हमारी ये जो लाइन है इसके लिए, तो हमारी जो लिमिट भी जो होगी वो 0.1 से लेके 0.2 के लिए हो जाएगी। तो ये हमने यहाँ पे ये देखिए लिमिट हमने xt की वैल्यू बताया जो कि 0.1 से 0.2 के लिए, ये हमारी वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर जो हमारी xt की वैल्यू जो है वो 0 से 0.1 के लिए हमारी ये आ गई है, और जो xt की वैल्यू 0.1 से 0.2 के लिए हमारी ये आ गई है। अब इसको हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर हमको ट्रायंगुलर वेव का हमें पावर निकालना था, इसीलिए हम ये हमारा एक कॉन्टिन्यूअस सिग्नल है, इसीलिए यहाँ पर हम ये पावर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। जब हम ये पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे जो लिमिट होगी वो एक बार हमारा
किसके लिए, 0 से लेके 0.1 के लिए जाएगी। यहाँ पर ये देखिए एक बार 0 से लेके 0.1 के लिए जाएगी और प्लस का और जो दूसरा पार्ट है वो 0.1 से लेके 0.2 के लिए हमारा जाएगा। तो यहाँ पे दूसरे में जो लिमिट है वो हमारी 0.1 से लेके 0.2 के लिए जाएगा। इधर इस वाले के लिए ये जो 0 से 0.1 के लिए जो जा रहा है वहाँ पर जो xt की वैल्यू है, xt की जो वैल्यू है वो हमारी ये 20t माइनस का 1 है। तो हमने ये जो एक्स स्क्वायर टी जो है यहाँ पर हमने ये 20t माइनस का 1 कर दिया 0 से 0.1 के लिए। और यहाँ पर भी हमने क्या किया है, लिमिट लगा करके यहाँ पर अब हमने xt की जो वैल्यू पुटअप की है वो हमने ये वाली वैल्यू पुटअप की है माइनस का 20t प्लस का 3 जो 0.1 से 0.2 के लिए है। तो 0.1 से 0.2 के लिए जो हमने वैल्यू xt की डाल दी है वो हमारी माइनस का 20t प्लस 3 हो गया। तो इस तरीके से हमारी जो इक्वेशन बन रही है वो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। फिर अब हम क्या करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में ये हमारा a माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, ये हमारा a प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। इस तरीके से हम इसको तोड़ लेंगे। जब हम तोड़ लेंगे तो ये हमारी इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगी। अब ये जो पार्ट है इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, टी स्क्वायर जो होगा वो टी क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा और ये हमारी लिमिट 0 से 0.1 टी जो है वो इसको इंटीग्रेट करने के बाद टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। इसकी लिमिट 0 से 0.1 और 1 को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो t आ जाएगा जिसकी लिमिट 0 से 0.1 हो जाएगी। उसी तरीके से इधर वाला जो हमारा पोर्शन है इसको भी हम इंटीग्रेट कर देंगे। सेम टी स्क्वायर जो होगा वो हमारा टी क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा और इसकी लिमिट 0 से 0.1 से 0.2 है, तो 0.1 से 0.2। फिर जो यहाँ पर हमारा 9 है, ये 9 जो है यहाँ 9 जो है वहाँ पर हम उसको इंटीग्रेट करने पर t आ जाएगा जिसकी लिमिट 0.1 से 0.2 हो जाएगी। यहाँ पर t है तो टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, 0.1 से 0.2 हो जाएगी। इस अकॉर्डिंग ये हमारी ये इक्वेशन हमारी इस तरीके से आ जाएगी। फिर अब हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारी t की वैल्यू है हम इसमें 0.1 और 0 इसको पुटअप करेंगे, यानी कि एक बार 0.1 का क्यूब करेंगे फिर माइनस का 0, तो ये हमारा 0.1 का क्यूब ये हो गया है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 0.1 का स्क्वायर कर दिया, ये 0.1 का स्क्वायर, यहाँ पर हमने t की वैल्यू रख दी 0.1 तो ये 0.1 हो गया है। उसी तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हमने ये जो 3 जो था इसको हमने कॉमन कर लिया है। कॉमन करने के बाद में यहाँ पर हमने 0.2 का क्यूब कर दिया है, फिर माइनस का ये 0.1 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया कि 0.2 माइनस का 0.1 हो जाएगा, 0.2 माइनस 0.1। यहाँ पर जब हम पुटअप करेंगे तो हम ये 2 को हमने आगे कॉमन कर लिया, ये हमने यहाँ पर ये देखिए दिखाया है। ये यहाँ पर जो टी स्क्वायर है ये हमारा 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये देखिए हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। उसके बाद में ये हमारी ये इस तरीके से ये वाले इक्वेशन सॉल्व हो गए। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये जो हमारा ये जो पूरा पोर्शन है इसको जब हमने सॉल्व कर लेंगे तो हम ये इस तरीके से आ जाएगा। और ये वाला जो हमारा पोर्शन है इस पोर्शन को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया तो ये आया है, और जब हमने इसको सॉल्व कर लिया है तो ये आया है। उसके बाद में हमने 0.03 जो है इसको हमने डिवाइड कर दिया इससे, तो ये आ गया है, और इस वाले पार्ट को 0.2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। फिर इन दोनों को ऐड करने के बाद में पावर जो हमारी है वो 0.333 आ जाएगी इस अकॉर्डिंग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जहाँ पर हमको ये बताना है कि ये जो हमारा सिग्नल का जो हमारा फंक्शन xt दिया हुआ है ये एनर्जी सिग्नल है कि पावर सिग्नल है। उसके बाद हमें उसकी एनर्जी एंड पावर को डिटरमाइन कराना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर ये हमारी एक जो है रेक्टेंगुलर वेव हमारी दिखाई गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि माइनस का t0 से लेके t0 तक की जो t की वैल्यू है वो हमारी a है, यानी कि माइनस t0 से t0 की वैल्यू जो है t एक्सिस पे ये हमारी a है। a क्या है? हमारा एम्पलीट्यूड है। और अदरवाइज जीरो, मतलब और अदरवाइज जो है वो क्या है? ज़ीरो है। तो ये हमारी xt की वैल्यू जो है इस फंक्शन के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग हम इस तरीके से वेव को हम बना लेंगे। उसके बाद हमें ये प्रूफ होता है कि ये हमारी नॉन पीरियोडिक है। नॉन पीरियोडिक इसलिए क्योंकि इसने कहीं पे भी अपने आप को रिपीट नहीं किया है। ये हमारी सिर्फ -T0 से लेके +T0 तक की सिर्फ हमारी वैल्यू जो है ए है, अदरवाइज 0 है। इसलिए ये सिग्नल जो है ये एक हमारा नॉन पीरियोडिक सिग्नल है। और नॉन पीरियोडिक सिग्नल जो होता है वो एक एनर्जी सिग्नल होता है जिसकी पावर जो होती है वो हमेशा 0 होती है। ये देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा है कि जो पावर होती है एनर्जी सिग्नल की वो 0 होती है। तो हमको यहाँ पे पता चल गया कि पावर 0 हो गई। तो अब हम यहाँ पे एनर्जी निकालेंगे। एनर्जी के लिए जो ये हमारी एक कॉन्टिन्यूस सिग्नल है क्योंकि यहाँ पे टी दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूस सिग्नल के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे एनर्जी का। उसके बाद में यहाँ पर एक्स टी की जो वैल्यू होगी वो ए एम्पलीट्यूड हो जाएगी। एक्स टी इज इक्वल टू ए हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर को हमने कॉमन कर लिया। हमने फिर क्या किया, 1 को ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। 1 को हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो टी हो जाएगा, जिसकी लिमिट जो होगी वो माइनस का T0 से लेके T0 तक की होगी। उसके बाद में हमने इसको सॉल्व कर दिया। ये हो जाएगा T0 माइनस का T0, तो माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। तो ये T0 प्लस का T0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ई की वैल्यू यानी एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो हमारी ये आ जाएगी 2a स्क्वायर इंटू का T0। ये हमारी एनर्जी आ जाएगी। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर हमारी एक साइन वेव दे रखी है साइन ओमेगा टी, और हमको बताना है कि एनर्जी सिग्नल है कि पावर सिग्नल है। जो हमारी साइन वेव होती है वो हमारी एक पीरियोडिक वेव होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने ही आप को कुछ टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करती है। और जो पीरियोडिक सिग्नल होते हैं वो पावर सिग्नल होते हैं। हमने ये पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ रखा है। और पावर सिग्नल की उस अकॉर्डिंग जो पावर सिग्नल की एनर्जी होती है वो इनफाइनाइट होती है। ये देखिए हमने लिखा है अ सिग्नल इज पीरियोडिक, यानी कि ये हमारी ये जो साइन वेव है साइन ओमेगा टी ये एक पीरियोडिक वेव होती है। सो दिस सिग्नल इज पावर सिग्नल एंड एनर्जी ऑफ द पावर सिग्नल इज इनफाइनाइट। तो जो हमारी पावर सिग्नल की एनर्जी जो होगी वो इनफाइनाइट होगी। तो हमको पता चल गया कि एनर्जी हमारी क्या है सिग्नल की, इनफाइनाइट है। तो अब हम पावर फाइंड करेंगे। तो पावर के लिए हमारी ये फॉर्मूला होता है कॉन्टिन्यूस के लिए, जहाँ पर हमने क्या, ये देखिए ये हमारा सिग्नल है जिसकी हमने केवल 1 साइकिल ली है और इसका टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकेंड है। तो इस सिग्नल की जो लिमिट लेंगे वो -1 से 0 और 0 से 1 तक की लेंगे। तो ये हमारा सिग्नल है। हमने क्या किया है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन हमने लिया है जिसमें हमने ये -1 से लेके 0 तक की लिया है, -1 से लेके 0 तक की लिया है। ये हमारी एक साइन वेव है जहाँ पे ये एक्स स्क्वायर टी होता है तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी हो जाएगा। उसके बाद में दूसरी हमने जो लिमिट लगाई है वो 0 से 1 के लिए लगाई है, मीन्स प्लस करके दूसरी जो हमारी लिमिट जाएगी वो 0 से 1 तक के लिए जाएगी, जहाँ पर हमारी एक्स टी की वैल्यू साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा क्योंकि ये हमारी एक साइन वेव है। तो पर्टिकुलर ये पूरी साइन वेव के लिए हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी हमारी एक्स टी की वैल्यू हो जो हमारी दे रखी है यहाँ पे एक्स टी इज इक्वल टू। तो इस तरीके से हमने इस तरीके से इस वाली जो इक्वेशन जो है उसको हमने इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है उसको हम तोड़ लेंगे, जो 1 + cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 हो जाएगा। और यहाँ पे भी हमने यही वाले फॉर्मूले को लगा दिया है। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, ये 1/2 जो है इसको कॉमन कर लेंगे और ये वाला 1/2 जो है इसको कॉमन कर लेंगे। तो हमने क्या किया, 1 को जब हम इंटीग्रेट करेंगे डी टी इसके साथ तो ये हमारा टी हो जाएगा। उसके बाद ये वाले पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे जिसमें कॉस थीटा जो होता है इंटीग्रेट करने पर माइनस का साइन थीटा हो जाता है। तो ये हमारा माइनस का साइन थीटा की जगह 2 ओमेगा टी, और बाद में इस वाले पार्ट को हम इंटीग्रेट करेंगे तो 2 ओमेगा हमारा इस तरीके से इंटीग्रेट होने पर आएगा। इसकी लिमिट जो है वो -1 से 0 से है तो -1 से 0 हमने दिखाया है। उसी तरीके से यहाँ पर हम पहले 1 को हम इंटीग्रेट करेंगे तो टी हो जाएगा, और कॉस ओमेगा टी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस का साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा आ जाएगा। फिर हमारा ये जो हमारी लिमिट जो है वो हमारी 0 से 1 तक की हमको दिखाएंगे इस तरीके से। ये हमारा आ गया है। अब हम निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी लिमिट थी हम जब इसको पुटअप कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। यहाँ पर टी की वैल्यू 0 रखेंगे और माइनस माइनस +1, तो यहाँ पे ये +1 हो जाएगा। उसके बाद में हम साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये वैल्यू 0। उसके बाद में जब ये वाली वैल्यू हम रखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस मिल करके हमारा प्लस हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू जो होगी वो हमारी इस तरीके से आ जाएगी।
तो ये वैल्यू हमारी आ गई है। अब हमको ये वैल्यू, इस वाले पार्ट को अब हम सॉल्व करेंगे। इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ 1 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 0 का कोई मतलब नहीं बनता है। उसके बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब t की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का साइन 2 ओमेगा/2 ओमेगा। उसके बाद में ये अब हमारा आ गया है। अब हम इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 1/2 कॉमन कर लेंगे तो 1/4 हो जाएगा। और इसको हम इस तरीके से हम लिख लेंगे और इस वाले पार्ट को हम इस तरीके से लिख लेंगे। तो ये और ये हमारा प्लस माइनस है, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद में ये 1 और ये 1 ऐड होकर के 2 हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग हमारी इस सिग्नल की जो पावर होगी वो 1/2 आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।